हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरों के साथ-साथ बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करें एनसीटी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी कराने को लेकर के किए जा रहे प्रयासों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, वहीं उत्तर प्रदेश में 4,099 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा और स्थानांतरण को लेकर के हाई कोर्ट की तरफ से जो महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, उससे संबंधित सभी खबरों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, जिसमें हम जानेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से सचिव सर के शासनादेश के अनुपालन में कार्रवाई पूरी हुई या नहीं हुई, नियुक्ति पत्र होल्ड वालों को स्कूल आवंटन होगा या नहीं होगा, स्कूल आवंटन आदेश से पहले क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने, तो बिल्कुल सारी चीजों को क्लियर करेंगे। पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। 12,460 सहायक शिक्षकों की भर्ती में स्कूल आवंटन का रास्ता हुआ साफ। जिले के परिषदीय स्कूलों को जल्द मिलेंगे 641 नए शिक्षक। खबर दोस्तों गोंडा से निकलकर सामने आ रही। 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र लेकर के घर बैठे शिक्षकों के विद्यालय आवंटन का रास्ता साफ हो गया है। शासन की तरफ से मांगी गई सूचना के बाद बीएसए ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। उम्मीद है कि जल्द ही परिषदीय स्कूलों को 641 नए शिक्षक मिल जाएंगे। 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत पिछले दिसंबर महीने में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई थी। 2 चरणों में कराई गई काउंसलिंग के बाद 788 पदों के सापेक्ष 641 शिक्षकों का चयन किया गया था और इन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किया गया था। लेकिन स्कूल आवंटन के पहले इस भर्ती प्रक्रिया पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया था। कोर्ट ने स्कूल आवंटन पर रोक लगा दी थी। तब से चयनित शिक्षक नियुक्ति पत्र लेकर के स्कूल आवंटन का इंतजार कर रहे थे। अब सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी ने बीएसए से चयनित शिक्षकों की रिपोर्ट यानी सूची मांगी है। शासन के निर्देश पर रिपोर्ट निदेशालय को भेज दी गई है। इस कार्रवाई के बाद अब नियुक्ति किए गए शिक्षकों के स्कूल आवंटन का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो इन शिक्षकों को स्कूलों में तैनाती मिल जाएगी। बीएसए प्रेमचंद यादव ने बताया कि रिपोर्ट भेज दी गई है, आगे जो भी निर्देश मिलेगा उसके मुताबिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 2 चरणों में कराई गई थी काउंसलिंग। वर्ष 2016 में शुरू हुई थी 12,460 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए 2 चरणों में काउंसलिंग कराई गई थी। पहली काउंसलिंग दिसंबर में था, दूसरी काउंसलिंग जनवरी के पहले सप्ताह में हुई थी। पहली काउंसलिंग में 159 व दूसरी काउंसलिंग में 482 शिक्षक चयनित किए गए थे। सभी को नियुक्ति पत्र भी वितरित कर दिया गया था, लेकिन अचानक स्कूल आवंटन पर रोक लग गई थी। भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई और अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 2016 में शुरू हुई थी 12,460 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2016 में प्रारंभ हुई थी। जिले में सर्वाधिक 788 पदों पर टीटी पास, बीएड और बीटीसी कर चुके अभ्यर्थियों के शिक्षक पद पर नियुक्ति की जानी थी। काउंसलिंग के बाद 138 शिक्षकों का चयन कर उन्हें नियुक्ति भी दी गई थी, लेकिन इसके बाद भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी। करीब 7 साल बाद 30 अक्टूबर 2023 को हाईकोर्ट ने फिर से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आरंभ करने का आदेश दिया था और जिसके अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 2 चरणों में काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए थे और अब उन नियुक्ति पत्र निर्गत साथियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। और उसी क्रम में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र प्रेषित करते हुए चयनितों की फाइनल और प्रमाणित सूची सचिव सर को उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे। अब यहाँ पर यह बात इंपॉर्टेंट है, क्या सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने चयनितों की सूची सचिव सर को प्रेषित कर दी है या नहीं, ये जानते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सर की तरफ से जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश हुआ था, उसके अनुपालन में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अपने यहाँ 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की सूची सचिव सर को प्रेषित कर दी है और कुल मिलाकर के बीएसए की तरफ से अपना कार्य डन कर दिया गया है। अब स्कूल आवंटन को लेकर के आने वाले काउंसलिंग शेड्यूल का रास्ता साफ हो चुका है और प्राप्त जानकारियों के अनुसार 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन का विस्तृत शेड्यूल 18 जून को जारी किया जा सकता है और उसके बाद जो है 24 जून से पहले पहले आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित कर ली जाएगी और स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद ज्वाइनिंग आप सभी की स्कूल खुलने पर कराई जाएगी। ये पूरी जानकारी एससीईआरटी से
निकल कर सामने आ रही है और इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो 18 जून को आप सभी का स्कूल आवंटन को लेकर के आने वाला शेड्यूल देखने को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों आप सभी लोगों के लिए थी। वहीं अब बात कर लेते हैं जो 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी हैं, उनकी टेंशनें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर बनता है, क्या नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन होगा या नहीं होगा? इसको लेकर के लगातार हमारे भाई बहन परेशान हैं जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को लेकर के स्पष्ट कोई दिशा निर्देश या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि उनका स्कूल अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जिन अभ्यर्थियों ने अपने नियुक्ति पत्र होल्ड के कारणों को सॉर्ट आउट कराने संबंधी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, उन सभी को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन कराया जाएगा। और बाकी को लेकर के क्या निर्णय लिया जाएगा सचिव सर की तरफ से वो इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है कि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को स्कूल आवंटन में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये फाइनल कॉल होगी सचिव सर की कि वो मौका देना चाहते हैं या नहीं। फिलहाल अभी तक के जो दिशा निर्देश बीएसएच को प्राप्त हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अभी उन अभ्यर्थियों को ही स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है और जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा चुका है। तो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को लेकर के एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, तो उस पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मौखिक आदेश से रोक दी गई 250 शिक्षकों की नियुक्ति। 12,460 शिक्षक भर्ती में कई जिलों के अभ्यर्थी परेशान, जाति व निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति के कारण अटके हुए हैं। खबर जानते हैं विस्तार से। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले 5856 सहायक अध्यापकों की एक तरफ तैनाती की प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं चयन सूची में शामिल 250 से अधिक अभ्यर्थी भटक रहे हैं। शून्य जनपद विभाग का निपटारा होने के बाद रिक्त 6470 पदों पर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जिलों में 30 दिसंबर 2023 और 7 जनवरी 2024 को क्रमशः 1796 और 4060 कुल 5856 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि नियुक्ति पत्र के लिए आयोजित काउंसलिंग के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव के मौखिक आदेश पर मामूली कारणों से उन्हें बाहर कर दिया गया। किनको बाहर किया गया है? ऐसे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की त्रुटि है। इन मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित जिलों के मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया गया था, लेकिन 6 महीना बीतने के बावजूद निस्तारण नहीं हुआ है और अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। सचिव सर के पास जा रहे हैं, डीजी मैम के पास जा रहे हैं, बीएसए के पास जा रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का निस्तारण अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। और वहीं आप सभी लोग देख सकते हैं मामला क्या है। तो पहला केस जो है उसको समझते हैं। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में 5 जनवरी को काउंसलिंग के दौरान भदोही जिले में 31 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इन अभ्यर्थियों ने इस वर्ष का जाति व निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आवेदन के समय यानी वर्ष 2016 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बात कहकर लौटा दिया। कुमारी सुनीता, नेहा कुशवाहा, नीलम जायसवाल, अनीता देवी, दुर्गेश कुमार समेत 31 अभ्यर्थियों ने अगले दिन शपथ पत्र के साथ पुराने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद से ये अभ्यर्थी प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक के चक्कर काट रहे हैं। भदोही के ही कई अन्य अभ्यर्थियों को इन्हीं कारणों से नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। और दोस्तों ऐसी समस्या केवल भदोही में नहीं है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जहां पर काउंसलिंग हुई थी, हर सेंटर पर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं। रीजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की संख्या 400 से 500 के बीच में है। सभी जनपदों की अगर मिलाकर के देखी जाए तो कुल मिलाकर के इन अभ्यर्थियों के समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से पहल जरूर की जानी चाहिए। और जो अभ्यर्थी अपने सही डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उनके जो नियुक्ति पत्र होल्ड का कारण है उसे सही करते हुए उन्हें स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराना चाहिए। वहीं अगला जो केस है उसमें क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली से डीएड विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित आशीष शुक्ला और पिंकी मिश्रा को अमेठी जिले में नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इन दोनों ने इंटर के बाद 2013 में डीएड किया और इसके बाद 2016 में स्नातक किया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की गाइडलाइन में इंटर के बाद ही डीएड विशेष शिक्षा को करने का प्रावधान है और डीएड विशेष शिक्षा को मान्य करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए हैं। इसके बावजूद भी इन अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र होल्ड है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में जो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी हैं
उनको लेकर के सचिव सर की तरफ से ऑफिशियल आदेश जारी करते हुए उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट किया जाए, या बिल्कुल क्लियर नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि आपको स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाएगा और आगे रिक्त पद जो होंगे उनमें थर्ड काउंसलिंग में आप सभी को मौका दिया जाएगा। क्योंकि क्लियर आदेश अगर उनकी तरफ से जारी कर दिया जाए तो जो हमारे दुविधा में भाई बहन जी रहे हैं उनको बिल्कुल जो है क्लियर हो जाए कि उनके आगे के लिए क्या रास्ते हैं। पहली बात तो यह है कि सचिव सर को इस तरीके के मुद्दों को सॉर्ट आउट कराने के बाद ही स्कूल आवंटन की प्रक्रिया का शेड्यूल जारी करना चाहिए और 1 से 2 दिन में सभी जिलों के अंतर्गत समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अभी दोस्तों ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। लेकिन अगर सचिव सर का काउंसलिंग शेड्यूल जो जारी होगा उसमें मेंशन होकर के आता है कि सभी को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराया जाए तो आप सभी को मौका मिलेगा। अन्यथा दोस्तों अभी तक के जो निर्देश सचिव सर के हैं उसमें स्पष्ट यही है कि जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है उन्हीं के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित होने जा रही है। ये बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन फाइनली अभी सचिव सर के फाइनल आदेश का इंतजार करो और उस आदेश में अगर आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के मेंशनेशन होता है और आप सभी को सम्मिलित किया जाता है स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में तो ये बेहतर होगा और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि लंबा संघर्ष झेलने के बाद, एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, हर जगह सहयोग और समर्थन करने के बाद अभ्यर्थियों को निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए और समस्याएं जो हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने अपने डॉक्यूमेंटेशन की त्रुटि को सही कर लिया है उनको नियुक्ति पत्र देते हुए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराया जाना चाहिए। ये पूरी उम्मीद है कि सचिव सर इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेंगे और सही डिसीजन लेकर के आगे भर्ती को बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में अब जो ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले वो काफी परेशान है। फिलहाल अभी आप सभी को एक बार फिर से यही सजेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग सचिव सर से मिलें और संगठन के रूप में मिले, सभी जिलों के साथी एक साथ होकर के मिले और ज्ञापन सौंपें और पूर्व सचिव प्रताप सिंह बघेल सर से मिलने का जरूर प्रयास करें क्योंकि उन्हीं के दिशा निर्देशों पर आप सभी की समस्याओं को समाधान के रूप में वर्तमान सचिव जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आपको नौकरी लेनी है थोड़ी, 1 से 2 दिनों में भाग दौड़ आप सभी लोग मचा लीजिए और अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट कराते हुए भर्ती प्रक्रिया में अपने स्थान को सुरक्षित कर लें। तो कुल मिलाकर के आगे जो भी अपडेट होगी आपसे संबंधित वो आपको डिस्कस करेंगे चैनल के माध्यम से। आप सभी लोगों के लिए हमेशा हम बात आगे बढ़ाते रहेंगे, आवाज को उठाते रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को न्याय मिलेगा इस भर्ती में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका देवेश शर्मा के नाम से जो फाइल हुई थी उस याचिका के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी के लिए योग्य नहीं माना था। यानी नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिए जाने का आदेश जारी कर दिया था। वर्तमान में जो स्थितियां बनी है सरकार बदलने के बाद में और सरकार पर एक जो प्रेशर है उसका लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास तेज कर दिया गया है और बीएड अभ्यर्थियों को फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कराने को लेकर के एनसीटी के साथ साथ सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। अब देखना यह होगा क्या बीएड अभ्यर्थी इस प्रयास में सफल होंगे और एनसीटी की तरफ से फिर से जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में बीएड को शामिल करने की कोई गाइडलाइन या नोटिफिकेशन जारी होगा। क्या प्रयास किया गया है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सेवा में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के बाद संपूर्ण देश के करोड़ों बीएड छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया। एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के कारण बीएड छात्रों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप एक चुनी हुई सरकार की नीतियों का पालन किया तथा समस्त शैक्षिक अहर्ताएं प्राप्त की। लेकिन 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में बीएड छात्रों को प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन हेतु अयोग्य माना गया तथा उन्हें यह कहकर बाहर कर दिया गया कि बीएड छात्र उच्च शैक्षिक योग्यता को धारण करते हैं। इस निर्णय के बाद संपूर्ण देश में पूर्व में आयोजित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के पश्चात भी बीएड छात्रों को प्राथमिक विद्यालयों की भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया तथा संपूर्ण देश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन हेतु भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत बीएड छात्रों की योग्यता को समाप्त कर दिया गया। इस निर्णय से संपूर्ण देश के करोड़ों बीएड छात्र अत्यंत ही व्यथित हैं क्योंकि इस निर्णय में उनके अथक परिश्रम, आर्थिक क्षति तथा आजीविका के संकट का ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए आपसे निवेदन है कि करोड़ों बीएड छात्रों के भविष्य पर आए इस संकट का गंभीरता से संज्ञान लेकर न्यायोचित कार्रवाई करें। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं दिनांक 15/6/2024 के में यह प्रयास किया गया है। प्रयागराज से बहुदीप पुष्पेंद्र प्रताप सिंह बीएड छात्र और अन्य सभी संपूर्ण देश के बीएड छात्रों की तरफ से ऐसा प्रयास किया जा रहा है।
यहाँ पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं कि एनसीटी संशोधित गजट लाए, बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग अभ्यर्थियों की तरफ से हुई तेज। ट्विटर में छाया बीएड अभ्यर्थियों का मुद्दा। अब देखने वाला होगा क्या इस तरीके की मांगों से और प्रयासों से एक बार फिर से बीएड की एंट्री होगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, या जस का तस आदेश बना रहेगा। ये जो भी कार्रवाई आगे एनसीटी या सरकार की तरफ से बढ़ाई जाएगी उसको लेकर के आप सभी के साथ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की जाएगी। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 4099 पदों पर भर्ती को लेकर के बड़ी घोषणा। चिकित्सा शिक्षा और अन्य डिग्री कॉलेजों में भर्ती होगी। शिक्षकों के 4099 पद जल्द भरे जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये भर्तियां कहां पर आने वाली हैं। तो 2500 पद मेडिकल में शिक्षकों के भरे जाने की तैयारी है, वही 1599 पद डिग्री कॉलेजों में भरे जाने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार अभ्यर्थियों का अभी समाप्त नहीं हो रहा है, और वहीं इस तरीके से छुटपुट जो है वो भर्तियां राज्य सरकार की तरफ से देखने को मिल रही हैं। ऐसी भर्तियों से आप सभी को बता दें समाधान नहीं होने वाला है। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जरूरत है, और इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को नजर रखनी होगी और त्वरित रूप से जल्द निर्णय लेना होगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जनता दरबार में उठाएंगे भर्तियों का मुद्दा। लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरने की घोषणा की। हालांकि अभी तक मीडिया रिपोर्टों में 2 लाख रिक्त पदों को भरने की बात कही जा रही है, जबकि प्रतियोगियों का दावा है कि प्रदेश में 6 लाख पद रिक्त पड़े हैं। युवा मंच प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राम बहादुर पटेल का कहना है कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मांग की जाएगी कि विभागों में रिक्त पदों एवं सृजित पदों को लेकर सरकार विस्तार रिपोर्ट सार्वजनिक करे। सभी रिक्त पदों को पारदर्शिता के साथ भरने, लंबित भर्तियों को समयबद्ध पूरा करने को लेकर के कैलेंडर जारी हो, जिससे युवा आश्वस्त हो सके और युवाओं को रोजगार मिल सके, जिससे उनकी जीविका उपार्जन हो सके। तो कुल मिलाकर के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियों को लेकर के प्रयास जारी रहेगा। अब देखना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जितना सक्रिय हैं उतनी सक्रियता कितने दिनों तक रहती है, और उसी सक्रियता में कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों बात करेंगे स्थानांतरण पर हाईकोर्ट से आ रहे बड़े फैसले की महत्वपूर्ण अपडेट की। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मनचाहा तबादला लेने वाले शिक्षक समान वेतन व प्रोन्नति के हकदार नहीं। हाईकोर्ट 2 जजों के पीठ ने एकल पीठ का आदेश किया रद्द, अब नए सिरे से होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनचाहा तबादला पाने वाले प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को समान वेतन और प्रोन्नति देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा कि मनचाहे तबादले के बाद समकक्ष अध्यापकों के समान प्रोन्नति और वेतन मांगना अपने ही वादे से मुकरना है। ऐसे शिक्षक दोहरा लाभ नहीं ले सकते। खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज और अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपील को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की बीसी ने मनचाहा तबादला पाने वाले प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों के पक्ष में पारित एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने आदेश रद्द करते हुए याची शिक्षक मनोरमा व अन्य की याचिका को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया। कोर्ट ने बीएसए को 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। याची अध्यापकों ने अंतर जनपदीय तबादला नीति के अंतर्गत मनचाहे जिले में इस शर्त पर तबादला लिया था कि वह प्रोन्नति नहीं लेंगे और सहायक अध्यापकों के वरीयता क्रम में निचले पायदान पर ही कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा फैसला है हाईकोर्ट की तरफ से स्थानांतरण प्रक्रिया में, और वास्तव में दोस्तों इस तरीके से दोहरे लाभ को अगर आगे अलाउ किया जाएगा तो आने वाले समय में स्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं, क्योंकि सभी शिक्षक मनचाहा तबादला लेंगे और उसके बाद सारी सुविधाएं लेंगे समान वेतन प्रोन्नति की। तो ऐतिहासिक फैसला है, कुल मिलाकर के इस पे अमल किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आगे जो है कहीं ना कहीं विसंगतियों पर रोक लगेगी। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।